हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लिया है। इसमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बी पे राइट एंगल बन रहा है। इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू हो। फर्स्ट पार्ट गिवन है और सेकंड पार्ट गिवन है, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो, राइट एंगल हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और बी पॉइंट पे बोला है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मीन्स राइट एंगल है। तो ये बी पॉइंट हो गया, इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको सी पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। अब हमें गिवन है tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3। ये tan a की वैल्यू गिवन है। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मंत्र होता है ट्रिगोनोमेट्री के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो tan के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया tan, ये तो साइन का हो गया, ये कोस हो गया और ये tan हो गया। tan कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, हमें एंगल ए गिवन है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई, बेस की वैल्यू मिल गई एंगल ए के लिए। तो एंगल ए है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जो एंगल होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा, और जो इसके एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है हमेशा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी मिली, ये आ रही है 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। और जो बेस है वो कितना है, √3, तो बेस की वैल्यू हमें मिल गई √3। अब इसका हमें परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया। अब जो 90 डिग्री के सामने होती है साइड, वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो ये हाइपोटेनियस होगी, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है अभी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ देखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है, √3 है, √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया, प्लस √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, √3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कैसे होता है, जैसे मान लो ये रूट ऑफ अक्स है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, रूट अक्स को क्या लिख सकते हैं, अक्स की पावर 1/2 होता है, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अक्स की पावर 1 बची यहाँ पे, तो अक्स की पावर 1 को हम अक्स लिख सकते हैं। तो ये रूट अक्स का अगर होल स्क्वायर करते हैं कभी भी तो हमारा अक्स आ जाता है, मीन्स √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 + 3 4 हो गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो h इज इक्वल टू √4 आ जाएगा। अभी स्क्वायर हटाएंगे, इधर लाके आएंगे तो 1, ये 1/2 हो जाएगी पावर, और 1/2 पावर क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, तो √4 हो गया। तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, √4 कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। ये आप कर ही लेंगे इतना। अब देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। तो हमें सी एंगल, ए एंगल के लिए साइन ए पूछा है, कोस ए पूछा है, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट कोस सी और साइन सी भी पूछा है, मीन्स सी एंगल के लिए भी हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो जैसे ये सी एंगल है, ठीक है, इस सी एंगल के लिए इसके सामने वाली जो साइड होगी वो तो क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो साइड परपेंडिकुलर, ये सी एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ठीक है। लेकिन इसका मेजरमेंट वैल्यू कितनी है, √3 है, तो ये तो √3 के इक्वली होगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3 हो गया। और ये जो एडजेसेंट साइड है ये बेस होगी, तो बेस की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू वैसे तो 1 है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, सी एंगल के लिए बेस है, तो वैल्यू तो सेम ही है, 1 हो गई, ठीक है। तो इसके बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मिल गई फॉर एंगल सी के लिए भी और फॉर एंगल ए के लिए भी। अब इसको फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अब देखो, फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, और हाइपोटेनियस तो हमने फाइंड आउट किया था 2 ही है। ये दोनों के लिए सेम होगा, चाहे एंगल ए लें चाहे एंगल सी लें, हाइपोटेनियस तो कॉमन ही रहेगा। तो देखो, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, 1/2 हो गया, इनटू कोस सी, कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और सी एंगल के लिए पूछा है, तो सी एंगल के लिए बेस कितना है, 1 है, तो 1 रखा, हाइपोटेनियस तो 2 ही है, प्लस कोस ए, कोस ए के लिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और एंगल ए के लिए बेस कितना है, √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2, तो √3/2
इंटू साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बी पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √3 है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इज इक्वल टू, अगर 4 और 4 सेम है तो 4 LCM आ गया, या 1 बनेगा प्लस 3 बनेगा, इज इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/4, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में यहाँ लिख लेता हूँ। सेकंड पार्ट में पूछा cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और A के लिए बेस कितना है, √3, और हाइपोटेनियस कितना है, 2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2 इंटू cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही होता है, तो अब C एंगल के लिए बेस कितना है, 1 है, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो 1/2 आ गया, माइनस का साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, तो 1/2 इंटू साइन C के लिए क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और C एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √3/2, √3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो √3 इंटू 1 √3 बन गया, अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, माइनस 1 इंटू √3 बन गया, और 2 इंटू 2 4 बन गया। अब देखो यहाँ प्लस का √3/4 है या माइनस √3/4 है, तो सेम वैल्यू है, माइनस हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट मैंने सोल्व करके बता दिए हैं, काफ़ी ईजी है। आपको ध्यान ये रखना है कि एंगल वाइज कौन सा बेस बन रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, वो आपको इसमें शो भी करना है और याद भी रखना है। तो इसके लिए आप 2 पेन यूज में ले सकते हैं। जैसे एग्जाम में जाएंगे तो एक ब्लू पेन लेके जाना, एक ब्लैक पेन लेके जाना, तो ब्लू पेन से तो ये शो कर देना, ठीक है, और ब्लैक पेन से C एंगल के लिए शो कर देना, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना हो, एग्जामिनर भी समझ जाए कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 कलर में दिखा दिया है। ठीक है, तो आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। पता लगे आपने एक भी वैल्यू अगर ऊपर नीचे दिखा दी ना, तो आंसर गलत आ जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन वाइज वीडियोस बना रखे हैं हर चैप्टर के और हर एक्सरसाइज की। ठीक है, थैंक यू।